अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चिकन कढ़ाई बहुत ही कम मसालों और बहुत ही कम ऑयल, बहुत ही कम चीज़ों में बन के तैयार होती है और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगता है और टेस्ट इसका बहुत ही जो है अलग होगा। जो आप लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उससे कहीं गुना जो है ये बढ़ के मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर न्यू है तो निवाज़ किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई को ऐसे भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने वो कैसे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई। इसमें डालते हैं हम लोग 1 कप ऑयल। 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद ये कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, ज़ीरा, बादियान का फूल और सूखी हुई लाल मिर्च और एक बड़ी इलायची डाल के हम लोगों ने इसको जिस तरह से जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा भूनना है ताकि जब थोड़े से कड़कड़ाने लगे। इसके बाद हम लोग डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। तो 2 बड़े साइज के प्याज को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने प्याज डाल दी है। अभी प्याज को हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है कि जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता, इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता और हल्का हल्का से ये पिंक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तो इसके बाद हम लोग डालेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने हाफ चिकन लिया है। चिकन के मैंने मीडियम से पीसेस रखे हैं। आप लोग अपनी मर्जी से छोटे बड़े कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज को चॉप कर लिया था अच्छी तरह से। तो आप लोग ग्रीन चिलीज का जो है पेस्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इन सब की अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है, बहुत ही अच्छी तरह से बुनाई करनी है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आप लोगों ने तब तक भूनना है। तो आप लोगों ने इस तरह से भूनना है कि ये ऊपर से चिकन जो है थोड़ा सा रेड हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तब तक आप लोगों ने भूनना है ताकि ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इस तरह से। तो जब ये इस तरह से जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद भी हम लोगों ने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी जो है बहुत ही आसान बन के तैयार होती है, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं चिकन हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लिया है। इसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। तो क्या 5 मीडियम से बड़े साइज़ के टमाटर यहाँ पर मैंने लिए हैं। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। आप लोग पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लोगों ने टमाटर को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं इसलिए इसका जो है चॉप कर लिया है टमाटर को मैंने पहले से, ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए। तो इससे हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा। टमाटर को हम लोगों ने गलाने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि ये खुद ही जल्दी से गल जाते हैं। तो 5 मिनट के लिए सिर्फ हम लोग इसको कवर कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाए और चिकन से साथ जो है थोड़ी सी मिल जाए। इसके बाद हम लोगों ने इसको कवर नहीं करना क्योंकि हम लोग जब इसको कवर करते हैं तो ये और पानी छोड़ देंगी और ये चिकन जो है हमारा मज़ीद तो ओवर जो है कुक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको कवर नहीं करना। 1/3 कप यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाल दी है। बस आप लोगों ने और कुछ भी नहीं डालना, कोई भी और मसाला नहीं इस्तेमाल करना। यही 2 मसाले जो आप लोगों के घर में आसानी से मौजूद होंगे, ये डाल के आप लोगों ने अभी इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बुनाई करनी है। तब तक आप लोगों ने इनको भूनना है कि जब तक कि ऑयल आप लोग देख सकते हैं ऊपर नहीं आ जाता। इसके बाद यहाँ पर मैंने दही ली है। दही को आप लोग पहले अच्छी तरह से फेंट लें। 1/2 कप यहाँ पर मैंने दही ली है। दही डालते वक्त आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम करना है ताकि दही जो है हमारी पट ना जाए। तो इस टाइम पर जो है दही डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है हमने और अभी इसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से भूनना है। तब तक भूनेंगे हम लोग जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। मैं आप लोगों को बाद में जो है आगे जाकर बता दूंगी। तो इस टाइम पर जो है आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये कढ़ाई हमारी बनके तैयार हो रही है। लेकिन अभी कुछ हम लोगों ने उसमें और डालना है ऊपर से गार्निश करने के लिए, जिससे इसका लुक और टेस्ट दोनों ही मज़े की हो जाए। तो सब्ज़ मिर्चें ऊपर से डाल दी है मैंने और थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी को मैंने हाथ में क्रश करके डाल दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया हो तो आप लोग वो भी ज़रूर से डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से जूलियन कट किए हुए जो है अदरक मैं थोड़े से डाल दूंगी। इस तरह से हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये सिंपल सी और जल्दी से बन जाने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग बीफ मटन को भी इसी तरह से जो है बना सकते हैं। तो मटन जो है उसको तो प्रेशर कुकर में पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग सिंपल से इसी तरह के तरीके से जो है
फॉलो करके बनाइए। बस आप लोगों ने उसमें जो है भूनते वक्त पानी डालना है ताकि जो है मटन सॉफ्ट हो जाए। और बीफ के साथ कुछ ये करना होगा कि आप लोगों ने इसको प्रेशर कुकर में डाल के जो है पकाना होगा 30 मिनट के लिए, तब आप लोगों की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।